आजा पुत्र, सोच क्या रही है, शर्माना, आजा आजा। मीनू ने पहले जिला फतह किया और फिर कल रात इसने एक ऐसा किला फतह किया जिसकी मिसाल ना तारीख की किताबों में मिलती है, ना साइंस की किताबों में मिलती है। इसने अपनी जान पर खेल कर मेरी बहू और पोते की जान बचाई। मैं तो कहता हूँ कि इसने कुफर के अंधेरे में इस्लाम का अलम बुलंद किया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ये तो इसने अपने पोते की खुशी को कुफर इस्लाम की जंग बना दिया। ये क्या ड्रामा है? वोटों का ड्रामा है साहब। चलो इसी बहाने अपनी मीनू की तो गुड्डी चढ़ गई है ना। खेत में गाय लेटी है, खेत में गाय लेटी है। बोल मीनू, इस कारनामे पे तुझे क्या नाम दिया जाए? सबसे पहले मेरी और मेरी बीवी की तरफ से मीनू के लिए 10,000 का इनाम। ले मीनू, रख। अब आपकी बात। मैं तो अपने लोगों की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। ये बताए तो सही, इसे चाहिए क्या? ज़बान से फिरूंगा नहीं। बोल, क्या चाहिए तुझे? मैं बोल ना। डॉक्टर, मुझे नहीं, केसर कलां की डिस्पेंसरी को एक MBBS डॉक्टर चाहिए। अगर यहाँ डॉक्टर होता तो मुझे आधी रात को इतनी दूर मूसा कोट के अस्पताल ना जाना पड़ता। अल्लाह ना करे अगर मैं नाकाम हो जाती तो आपकी बहू ने तो ज़िंदा नहीं बचना था। मैं भी जीते जी मर जाती कि मैं अपनी सहेली को नहीं बचा सकी। वो तो वहीं सड़क पे मर जाती। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हुकूमत से बात करके यहाँ डॉक्टर का इंतज़ाम करें। कोशिश करता हूँ मैं। कोशिश नहीं, अपनी ज़बान पूरी करें चेयरमैन साहब। आपने सबके सामने वादा किया है कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे। मैंने जो मांगना था मांग लिया। मेरा इम्तिहान ख़त्म और आपका शुरू। मरम्मत हो जाएगी या भूल जाऊं अपनी साइकिल को? पहले तो ये बता, चेयरमैन से अपने लिए क्यों नहीं मांगा कुछ? एक मोटरसाइकिल ही मांग लेती बेवकूफ। उस वक्त वो तरंग में था, उसका बाप भी इनकार नहीं कर सकता था। मेरे लिए साइकिल ही ठीक है। चाचा अफजल ने बड़े मान से दिए, उसका मान नहीं तोड़ सकती। मेरी तो भरे मजमे में कमर तोड़ दी उसने। मेरे इलाज में ऐसी कौन सी कमी है जो बाहर का डॉक्टर आके पूरी करेगा? अच्छाई का बदला बुराई से देगी मीनू। डॉक्टर साहब सच पूछो तो मीनू ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। मैं तो कहता हूँ उससे अपनी साइकिल वापस लो और उसकी गद्दारी की सजा दे दो। क्या करूंगा साइकिल वापस लेकर? साइकिल में बचा ही क्या है? मोटर बच गई है, मुबारक हो। अगर मोटर फारिग हो जाती तो लंबे खर्चे हो जाने थे। अभी भी तो लंबा खर्चा ही है। 10 में से 5,000 तुम्हें दे दिए, बाकी 5 ही बचे मेरे पास। 5 में जिंदा हो जाएगा? फिक्र क्यों करती हो, अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। इस बार 5,000 से कम में हो जाएगा। आज इसे मैं इसमें रूह डालने का काम शुरू करता हूँ। चलो तुम इसमें रूह डालो, मैं अपनी गाय को चारा डाल कर आई।
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। और रोशन, बिस्मिल्लाह करीम उस्ताद जी। बुजुर्गों से सुना है कि एक वक्त में एक उस्ताद की शागिर्दी बंदे को कुछ सिखाती है। बस तेरा उस्ताद तो तेरे गांव में रहता है, जिसका सबक तू अधूरा छोड़ के आ गया है, और मुझे उस्ताद ना कहा कर। चावल ठंडे हो रहे हैं उस्ताद जी। एक रिस्क मेरे सामने पड़ा और दूसरा मेरे हाथ में। मैं दोनों की कसम उठा के कहता हूँ, तेरा जितना दिल चाहे तू यहाँ पे रहे, तू मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। अपना ख्वाहिश का दिला अपना होता है, ये ईमान तू वापस चला जा। मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तेरे लिए सब कुछ है, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं। तू जब से यहाँ आया है, मैंने देखा है ना तेरे चेहरे पे कोई इत्मीनान है और ना कभी मुस्कान देखी है। तू यहाँ पे रोता है और तेरे अपने वहाँ रोते होंगे। मीनू, सुन, मुकद्दस के लिए शेर कहा है मैंने। पेट में उतरा जब गन्ने का रस, दिल ने कहा मुकद्दस मुकद्दस मुकद्दस। कैसा है? शेर में मिठास है ना?